को मेरे प्रणाम। जैन योग के 37वें सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे ग्रंथ को पूरे हुए समाधि शतक ग्रंथ की शुरुआत हुई, तब से हमारा 12th स्वाध्याय है, यानी समाधि शतक ग्रंथ का हमारा 12वां स्वाध्याय है। और हमने पिछली कक्षा के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से अंतर्जल, बाहिर्वाचम, ये सब के बारे में समझा था। और आज हमारा शासन स्थापना दिवस है। भगवान महावीर ने जिस दिन शासन की स्थापना की थी, और उस दिन आज हम सभी को शुभकामना देते हैं शासन स्थापना दिवस की। और इसी तरह भगवान महावीर के सिद्धांतों को हम हमेशा अध्ययन करते रहे, स्वाध्याय करते रहे और उनके मार्ग में आगे बढ़े, ऐसी सभी को शुभकामना। और मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर जितेंद्र बी शाह का जैन योग के इस मंच के ऊपर। जीतू भाई प्रणाम। प्रणाम नील भाई। जैन योग के इस सत्र में सभी जिज्ञासुओं का मैं स्वागत करता हूं। पिछले कई सप्ताहों से हम लोग पूज्यपाद देवानंदी जी विरचित समाधि शतक एवं महोपाध्याय यशोविजय जी विरचित समाधि शतक, ये दोनों ग्रंथ का साथ ही साथ स्वाध्याय कर रहे हैं। समाधि शतक एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। समाधि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में पूज्यपाद देवानंदी जी एवं उपाध्याय यशोविजय जी ने अपने अनुभवों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर और परंपरा से प्राप्त ज्ञान के आधार पर यहाँ हमें बहुत ही सुंदर ढंग से समाधि की तरफ आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार की साधना होनी चाहिए, उसका सुंदर मार्गदर्शन दिया है। आज के स्वाध्याय का प्रारंभ हम एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी से करेंगे। यह कहानी स्वामी विवेकानंद जी को अत्यंत प्रिय थी। एक गाढ़ जंगल में, घने जंगल में एक सिंहन होती थी। वो एक पहाड़ पर से दूसरे पहाड़ तक छलांग लगा करके दहाड़ लगाती थी। पूरा जंगल कांप उठता था। वो सिंहन गर्भवती थी और एक बार जब वो पर्वत को लांग रही थी, तभी उसका गर्भ गिर गया। गर्भ से गिरा हुआ जो बच्चा है वो नीचे एक भेड़ों के समूह के अंदर जा गिरा। भेड़ों ने उस बच्चे को, सिंह शावक को, सिंह के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालने की कोशिश की। धीरे धीरे बच्चा भी इस भेड़ों के समूह के बीच में भेड़ों की तरह ही पलने लगा। वो अपने आप को भेड़ ही मानने लगा। वो जब भेड़ों के साथ तूफान मस्ती करता था तो वो यही मानता था कि मैं दूसरे भेड़ों की तरह ही मैं भेड़ हूं। वो भेड़ों की तरह ही खाना खाता था, घास खाता था। भेड़ों के साथ उसी तरह जैसे भेड़ियां बोलती थी उसी तरह बोलने की कोशिश करने लगा। इसी ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, लेकिन उनकी सारी प्रक्रिया, सारा जीवन भेड़ों की तरह हो गया। उसने अपने स्वरूप को नहीं जाना था, अपने स्वरूप को नहीं पहचाना था। कभी कभार उसको दूसरे भेड़ों से कुछ अपने रूप रंग के भिन्नता का परिचय होता तो वो ये मानता था कि ऐसा होता है, संसार में विचित्रता तो होती ही है और उस विचित्रता के कारण मेरा रंग, मेरे पैरों का रंग शायद अलग है। इस प्रकार वो भेड़ों के बीच में भेड़ों की तरह ही सभी विचरण, आहार, बोलना, चालना उसी तरह का हो गया।
एक बार एक वृद्ध सिंह इस भेड़ों पर दहाड़ता है, त्राड़ देता है, तो भेड़ियां सब भाग जाती है। ये बच्चा उनके अंदर देखा, सिंह का बच्चा, जो और भेड़ों से बड़ा है, ऊंचा है और अलग रंग का है। ये देखकर सिंह, वृद्ध सिंह को आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ। न भूतो न भविष्यति, जो कभी मैंने देखा नहीं, मेरे पूरे जीवन में ऐसी बात मैंने कभी देखी नहीं। जरूर कोई आश्चर्य मैं देख रहा हूँ, उसमें कोई रहस्य होना चाहिए। उसने उस सिंह को पकड़ा और पकड़ करके एक तालाब पर ले आया। तालाब में अपना प्रतिबिंब और उस सिंह के बच्चे का प्रतिबिंब दोनों को देखने के लिए उनको बाध्य किया। जब वो बच्चा दोनों के प्रतिबिंब को देखता है तो उनकी जो स्थिति होती है वो एकदम दहाड़ता है और उसको ये पता चल जाता है कि मैं भेड़ नहीं हूं, मैं तो सिंह हूं। आज तक मैं भेड़ों की तरह रहा, भेड़ों की तरह मैंने अपना व्यवहार किया, लेकिन मैं वो नहीं हूं। मैं जो हूं वो कुछ और हूं। एक वृद्ध सिंह के कारण उसको अपने स्वरूप का परिचय हुआ और स्वरूप का परिचय होते ही वो एकदम दहाड़ता है, पूरा जंगल कांपने लगता है, उसको अपने स्वरूप का बोध होता है। यही बात हमें पूज्यपाद देवानंदी जी और यशो विजय जी इस समाधि तंत्र के, समाधि शतक के द्वारा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य, मानव जीव एक ऐसी स्थिति में फंसा है और वहां रह करके वो भ्रम में फंस गया है। जो वो नहीं है वो उसको अपना मान रहा है, उसको अपना स्वरूप मान रहा है, और स्वरूप जो है कुछ और है। कोई वृद्ध सिंह जिस तरह से भेड़ों के बीच बीच में फंसे हुए सिंह के बच्चे को सिंह का स्वरूप दिखा करके अपने स्वरूप का बोध कराता है, उसी तरह कोई वृद्ध पुरुष यानी कोई बुद्ध पुरुष यानी कि कोई ज्ञानी पुरुष जब हमें अपने स्वरूप के बारे में कुछ बात करते हैं तो हमारे लिए एक संभावना बनती है कि हम अपने स्वरूप को जानें। यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी 19वें श्लोक में कहते हैं कि यत परे ही प्रतिपाद्यो हम, जो दूसरे के द्वारा प्रतिपादित हूं मैं, जो दूसरे के द्वारा मुझे उपदेश दिया जाता है। यत परान प्रतिपादये, मैं दूसरे को उपदेश देता हूं। उन्मत्त चेष्टितम तन्मे, ये सारी बातें उन्मत्त यानी नशे में जिस तरह से व्यक्ति व्यवहार करता है उसी प्रकार का व्यवहार है। मैं किसी को उपदेश देने वाला नहीं हूं, मैं किसी के उपदेश से प्रतिबोधित होने वाला नहीं हूं। मैं स्वयं अपने आप में अनुभव के आधार पर जागृत होता हूं, हो सकता हूं, और जो मैं हूं वो निर्विकल्पक हूं। निर्विकल्पक ही मेरा स्वरूप है। ये बात हम पिछले सप्ताहों में स्वाध्याय में विस्तार से देख आए हैं। यहाँ केवल इतनी ही बात याद रखनी है। कई मित्रों के फोन आए थे मेरे पर कि यहाँ किसी के द्वारा उपदेश पाया हुआ या किसी को मैं उपदेश देता हूँ, इस प्रकार का विधान पूज्यपाद देवानंदी जी क्यों करते हैं। और कहते हैं कि भाई मैं ये नहीं हूं, ये तो उन्मत्त चेष्टितम है, यानी कि नशे में जिस प्रकार से व्यक्ति आचार विचार करता है, विवेकहीन होकर के बरतता है, वैसा वर्तन है ये। यहाँ केवल इतना ही हमें स्पष्टता करने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है कि अहम, मैं, मतलब मैं ही कोई किसी को उपदेश दे रहा हूं या मुझे कोई उपदेश दे रहा है, उसमें जो मैं का भाव है, अहंकार का भाव है, उस अहंकार के भाव को मिटाना है। मैं जब तक पड़ा है और जब तक वो बड़ा होता जाता है तब तक स्व का स्वरूप नहीं जान सकते। स्व के स्वरूप को जानने के लिए मैं को गिराना पड़ेगा।
मैं को हटाना पड़ेगा। मैं जब विनष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तभी स्व का बोध हो सकता है, तब तक स्व का बोध नहीं हो सकता है। और मैं जो हूं वो निर्विकल्पक हूं। निर्विकल्पक यानी विकल्प रहित अवस्था, जहां कोई संकल्प विकल्प नहीं है, शून्यता है, शांत अवस्था है, विचारों का शमन हो जाता है, विचार एक भी नहीं बचता है। तब जो स्थिति आती है, तब हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं। यहाँ एक बात हम ले कि वो सिंह, जो वृद्ध सिंह, युवान सिंह को तालाब के किनारे पर ला करके उसको अपने प्रतिबिंब को देखने की बात करते हैं, तो प्रतिबिंब तभी उसमें दिखाई देता है जब तालाब की सपाटी यानी उसके तल पर कोई तरंग न उठते हो। तरंग नहीं उठने वाला जो जल है, मतलब एकदम शांत जल है, उसी में प्रतिबिंब पूरे रूप से दिखाई देता है। यदि वो पानी चंचल होता है तो उसमें प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, प्रतिबिंब देख नहीं सकते। तो उसी तरह जब तक मन शांत नहीं होता है, मन विचार रहित अवस्था की दशा तक नहीं पहुंचता है, तब तक हम अपने स्वरूप को जानने में समर्थ नहीं बन सकते। इसलिए योग की परिभाषा में योगियों ने एक बात कही है कि जब तक हम मन से अमन की तरफ गति नहीं करते हैं, मन से अमन की तरफ गति नहीं करते हैं, तब तक हमें अपने आप का बोध, अनुभव, साक्षात्कार नहीं हो सकता है। स्व का बोध करने के लिए मन से परे अमन यानी मन रहित अवस्था तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। ये भारतीय परंपरा के योगियों की बात है। योगी इस बात को कहते हुए ये कहते कि मन ही हमारे बीच में एक बड़ा आवरण है, बहुत बड़ा आवरण है, जो हमें अपने स्वरूप को, स्व के बोध के कार्य में बहुत बाधा डालता है। तो मन को समाप्त करने का मतलब है निर्विकल्पक अवस्था। विकल्प मन में उठते हैं, विकल्प विचार हमारे मन के अंदर पड़े हुए संस्कारों के कारण उठते हैं, संस्कारों के कारण विचारों की हारमाला, विचारों की धारा सतत बहती रहती है। उस विचारों की धारा को समाप्त करने के लिए हमें शांत होना पड़ेगा। और ये बात हमें यहाँ और विशेष रूप से समझा रहे हैं कि यद अग्राह्यम न गृह्णाति, जो अग्राह्य है, मतलब जो शुद्ध है, जो क्रोधादि स्वरूप को ग्रहण नहीं करता है, जो शुद्ध है वो कषायों से मुक्त है, जो शुद्ध है वो कर्मों से मुक्त है, और वो ग्राह्य नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है। न गृह्णाति, यद अग्राह्यम न गृह्णाति, जो अग्राह्य है वो किसी को भी ग्रहण नहीं करता है। गृहीतम नापि मुंचति, इस बात की भी चर्चा हमने पिछले स्वाध्याय में बहुत विस्तार से की थी। यहाँ ग्राह्य और अग्राह्य इन शब्दों पर हमें विचार करना है कि क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है। ग्राह्य और अग्राह्य, इसके विवेक को समझना, इसके भेद को समझना कि यद अग्राह्यम न गृह्णाति, या अग्राह्य मतलब जो कुछ भी ग्रहण नहीं करता है वो अग्राह्य है, और वो किसी को ग्रहण नहीं करता है। और गृहीतम नापि मुंचति, जो उसने ग्रहण किया हुआ है, जो मतलब अपना स्वरूप है, आत्मा का खुद का स्वरूप है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, वो कभी भी अलग नहीं होता है, वो कभी उसको छोड़ता नहीं है। न मुंचति, उसको कभी भी छोड़ता नहीं है। जानाति सर्वथा सर्वम, पिछली बार एक प्रश्न उठा था कि कौन क्या जानना चाहिए, तो परमात्मा ने आचारांग सूत्र में जो बात कही है उस बात को याद रखना है कि जो एकम जाने सो सर्वम जाने, जो एकम जाने, जो एक को जान लेता है वो सर्व को जान लेता है। हमें कोशिश ये करनी है कि वो एक को जान ले,
तो पूरे संसार के सभी पदार्थों को हम जान सकते हैं। यदि हम सभी पदार्थों को जानने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास उतना समय भी नहीं है, इतना सामर्थ्य भी नहीं है, और हम वो क्रिया एक जन्म में नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो समय और साधना की शक्ति है, उस शक्ति के आधार पर यहाँ ये बात कही गई है कि जो एक जे एकम जाने, जो एक को जानता है वो सर्व को जानता है। इसीलिए यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि जानाति सर्वथा सर्वम, सर्वथा सर्वम, हमेशा सभी को जानता है, वो है मेरा स्वरूप, और उसी का संवेदन करना। तत्स्व संवेद्य अहम अस्मि, वही मैं हूं। मैं अपने स्वरूप को जब तक जानूंगा नहीं तब तक वहां पहुंच नहीं पाऊंगा। ये वैसी ही स्थिति है कि एक भेड़ के समूह में फंसे हुए एक सिंह का बच्चा अपने आप के स्वरूप को भूल करके भेड़ की तरह मान रहा है। हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं और भूल करके देह में फंसे हुए हैं। देह को हम अपने स्वरूप मानने लगे हैं। मेरा स्वरूप क्या है वो हम नहीं जानते हैं, और वो नहीं जानने के कारण ही सारी समस्या है। सभी प्रकार के दुखों का मूल कारण है तो वो अपने स्वरूप का बोध न होना। स्वरूप के बोध के बिना ये संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि अहम अस्मि, मैं क्या हूं, स्व संवेद्य, मैं अपने आप को जानने वाला या सर्व को जानने वाला, सर्वथा हमेशा सर्व को जानने वाला मैं हूं, और वही मेरा स्वरूप है। यहाँ जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि क्यों नहीं होता है अपने आप। यदि ऐसा स्वरूप है जो जानाति सर्वम सर्वथा, जो हमेशा सभी को जानता है, तो हम आज उसका अनुभव क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है? कारण खोजने की बात कर रहे हैं यहाँ। और जब वो कारण हमें पता चलेगा तब हम उस कारण से मुक्त होने के कारणों को दूर करने की कोशिश करके अपने स्वरूप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। उत्पन्न पुरुष भ्रांते है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही मार्मिक बात कर रहे हैं पूज्यपाद देवानंदी जी की। उत्पन्न पुरुष भ्रांते स्थानो यद्वत् विचेष्टितम, कि हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो जीवनचर्या है, हमारा जो जीवन का दैनिक क्रम है वो कैसा है। कहते कि उत्पन्न पुरुष भ्रांते, कोई एक पुरुष शाम के समय एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है। पुराने समय की घटना है इसलिए दृष्टांत भी पुराने समय के लिए हैं, और आज के समय की बात भी हम करेंगे कि एक पुरुष एक गांव से दूसरे गांव शाम के समय, सूर्य जब अस्त होने का वक्त है उस समय जा रहा है। वो एक गांव से निकला है, दूसरे गांव पर पहुंचने का उसका अंदाज है कि सूरज ढलते ढलते ही मैं वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन अंदाज गलत निकला और अंधेरा होने लगा। जब सूरज डूबने लगा तो उसने दूर एक पुरुष को देखा और वो डरने लगा। उसको लगा कि भाई ये क्या है, पुरुष वहां कौन खड़ा होगा, वो इतना ऊंचा है, उसके दो बाहु हैं, बड़े बड़े लंबे बाहु हैं, और शायद मुझे परेशान भी कर सकता है। तो वो कांपने लगा। जब वो देखता है उसको तो उसका कद, उसकी ऊंचाई ज्यादा है, उसके बाहु दोनों हाथ लंबे लंबे हैं, और वो वहां खड़ा है, ना हिलता है ना कुछ आगे पीछे जाता है। तो उसको देख करके वो सोचता है कि मैं वहां जाऊंगा, वहां पहुंचूंगा तो शायद मुझे पकड़ करके मार डालेगा या क्या करेगा, पता नहीं, मैं उनको नहीं जानता हूँ, और वो शायद मुझे परेशान भी कर सकता है, मेरी यात्रा को और रोक सकता है। मैं वहां जहां जाना चाहता हूँ वहां
निश्चित समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। इस प्रकार के विकल्प मन में उठने लगे और कांपने लगा कि उनकी गति मंद हो गई, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, कांपता है। वो सोचता है कि क्या होगा। जब वो नजदीक पहुंचता है तो उनका भ्रम टूटता है कि वो पुरुष नहीं था, वो एक सूखा वृक्ष था। सारी पत्तियां गिर गई थी, सारे शाखा प्रशाखाएं नष्ट हो गई थी, केवल 2 शाखा और लंबा थना, उसका जो थना था वो ऊंचा था, 2 शाखा बाहों की तरह दिखाई दे रही थी और दूर से इस आदमी को लग रहा था कि ये कोई पुरुष है और पुरुष होने के कारण वो डर रहा था। तो उत्पन्न पुरुष भ्रांते, पुरुष की भ्रांति हो गई थी। भ्रांति होने के कारण उसके मन में डर पैदा हो गया था। विचेष्टितम, उसकी चेष्टा, उसका जो व्यवहार था वो पूरा बदल गया था। जो गति थी, उनकी यात्रा की गति थी, वो रुक गई थी और वो डरने लगा था। अंधेरा था, थोड़ा थोड़ा उजाला था लेकिन अधिक अंधेरा था। तो उस समय भ्रांति उत्पन्न होने के कारण स्थानों यानी थने में, सूखे वृक्ष के थने में उसको पुरुष का बोध होते हैं और पुरुष का बोध होने के कारण वो डरता है। जब तक ये भ्रम है, भ्रांति है, उस भ्रांति के कारण स्वरूप का स्पष्ट बोध नहीं होता है और स्पष्ट बोध के अभाव में विचेष्टितम, उसकी चेष्टा, उसका व्यवहार पूरा उल्टा हो जाता है। पतंजलि योग सूत्र में इसके एक प्रक्रिया दर्शाते हैं कि क्यों ऐसा होता है। व्यक्ति अपने, मानव या जो साधक है, अपने स्वरूप को क्यों नहीं समझ पा रहा है। समझने की बीच में कौन सी बाधाएं आकर खड़ी हो जाती है, उस बाधाओं को जानना है। और उस बाधाओं को बताते हैं कि जब तक हमारे अंदर अविद्या है, अस्मिता है, राग और द्वेष है और अभिनिवेश है, तब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। हमारे अंदर अविद्या है, अविद्या के कारण जिस प्रकार से अंधेरे के कारण यहाँ स्थानों में पुरुष का बोध होता है और पुरुष के बोध होने से कांपता है, उसी प्रकार देह में आत्मत्व का बोध होने के कारण जड़ को चेतन मान करके जीवन जीता है और उसी से दुख उत्पन्न होता है। जैसे स्थानों को देख करके भय उत्पन्न हुआ पुरुष की भ्रांति के कारण, उसी प्रकार यहाँ अविद्या के कारण, स्व का बोध न होने के कारण, स्व में परमेश्वर को मान करके अंदर जो दुख है उसको अपना मान करके दुखी होता है। अविद्या जब तक पड़ी हुई है, अविद्या जैसे सूरज ढलने का समय था, अंधेरा हो रहा था और प्रकाश नहीं था, पूर्ण प्रकाश नहीं था, थोड़ा बहुत प्रकाश था, उसके कारण भ्रांति उत्पन्न हुई। उसी प्रकार जब तक हमारा ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकटता नहीं है, अंधेरा है, मिथ्यात्व का अंधेरा है, मिथ्यात्व के अंधकार के कारण हमें स्व का बोध नहीं हो पाता है। पर को स्व मान लेते हैं और पर के अंदर जो प्रक्रिया होती है वो खुद की प्रक्रिया है, ऐसा मान करके जीवन जीने लगते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा, पंच क्लेशा, 5 प्रकार के क्लेश ये उत्पन्न होते हैं इनके कारण, अविद्या के कारण। अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, सुचि, सुख, आत्मख्यातिर अविद्या। अनित्य को नित्य मान लेना, ये पहली अविद्या, पहली भ्रांति है हमारी। उत्पन्न पुरुष भ्रांते स्थानो यद्वद विचेष्टितम, उसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि अविद्या के कारण, अविद्या है अनित्य को नित्य मान लेना। अनित्य क्या है, खुद पूज्यपाद देवानंदी जी और उपाध्याय यशोविजय जी बहुत स्पष्ट शब्दों में बताने वाले कि भेद क्या है देह में और पर पदार्थ में और उसके सामने चैतन्य में भेद क्या है। एक नाशवंत है, एक शाश्वत है, एक रूपी है, दूसरा अरूपी है, एक चेतन है, दूसरा जड़ है, एक सुख दुख का अनुभव करता है, दूसरा सुख दुख से मुक्त है। तो ये जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति का बोध हमें नहीं होता है। उसका पहला कारण
हमारा अनित्य को नित्य मानने का भ्रम, ये भ्रम के कारण हुआ। अविद्या भ्रम उत्पन्न करती है, अज्ञान भ्रम उत्पन्न करता है, मिथ्यात्व भ्रम उत्पन्न करता है। जब तक मिथ्यात्व है तब तक हमें भ्रांति होती रहती है, और मिथ्यात्व के कारण ही आत्मक पर पदार्थ में आत्म का भ्रम होता है। पर पदार्थ है देह, देह में हमें आत्मत्व का बोध होता है, और वही मैं मानता हूँ, देह को ही मैं मानता हूँ। देह को जब कोई गाली देता है, देह को कोई कुछ कहता है, तो मुझे बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि वहां पीड़ा होने का कारण देह में अपनत्व की बुद्धि है, देह में मैं की बुद्धि है, और वही अविद्या है। उस अविद्या के कारण हमें पीड़ा होती है। पहली बात कही कि नित्य को अनित्य मानना, अनित्य को नित्य मानना, ये मिथ्यात्व है, ये भ्रम है। दुख को सुख मानना, ये दूसरा भ्रम है। जो दुखात्मक है उसको सुखात्मक मानना। यहाँ भी हम कई दृष्टांत ले सकते हैं कि जिस प्रकार एक कुत्ता जब हड्डी को चूस रहा है, हड्डी को वो काटता है, तब उसको ये लगता है कि हड्डी में से मुझे खून मिल रहा है, और उसका रस उनको बहुत प्रिय लगता है। बहुत समय तक हड्डी को काटता रहता है, बाद में जब थक जाता है तो हड्डी को छोड़ देता है। तब पता चलता है कि ये हड्डी में से खून नहीं निकल रहा था, मेरे मुंह में से ही हड्डी के कारण जो कटती थी हड्डियां अंदर, वो उसके कारण शरीर खुद के खून को वो पी रहा था और उसको प्रिय लगता। जो दुखात्मक था, दुख को सुख मानने की प्रवृत्ति जीवात्मा में अविद्या के कारण, मिथ्यात्व के कारण, भ्रम के कारण अनादिकाल से पड़ी हुई है। अनादिकाल से यही प्रवृत्ति हम कर रहे हैं कि जब हम अपने आप को खरोचते हैं तो हम मानते हैं कि हमें सुख मिल रहा है। आचार्य हरिभद्र सूरी बहुत ही सुंदर दृष्टांत देते हैं कि जिसको खुजली के पीड़ा हो रही है, खुजली का रोग हुआ है, वो खुजलाता है तो उसको आनंद आता है। लोग मना करते हैं कि भाई मत खुजलाओ, तो कहता है कि नहीं भाई, खुजलाते वक्त मुझे बहुत आनंद आता है। हमने कई बार देखा है, शायद हमने अनुभव भी किया होगा कि हमें जब खुजलाने का रोग होता है तो हम खुजलाते हैं तो बहुत आनंद होता है। बाद में जब हम थकते हैं तब पता चलता है कि हमने ही हमारी चमड़ी को खरोच दी है, उसको ही हमने खरोच करके खून निकाल दिया है, और हमारी पीड़ा हमने ही बढ़ाई है। ये एक व्यवहारिक दृष्टांत है। उसी को हम आत्मिक दृष्टांत के अंदर जाएंगे तो मिथ्यात्व के कारण हम स्वयं अपने आप को दुख दे रहे हैं, और हम मान रहे हैं कि व्यक्ति स्वयं सुखी हो रहा है। तो दुख को सुख मानना, असुचि को सुचि मानना, कितना अद्भुत ये दृष्टांत दे रहे हैं यहाँ, और अविद्या के अलग अलग प्रकार दर्शा रहे हैं कि आदमी, व्यक्ति किस प्रकार से अविद्या के चक्र में फंसा हुआ है। जो अशुचि है उसको शुचि, पवित्र, अपवित्र को पवित्र मानना, ये बहुत बड़ी अविद्या है। और हम पदार्थ को देखते हैं तब अपवित्र पदार्थ को भी पवित्र मान करके उसका भोग उपभोग करने लगते हैं, आनंद आने लगता है। हम किसी सुंदर स्त्री का मुख देख करके उसके मुख को चंद्र के, पूर्णिमा के चंद्रमा के साथ उसकी तुलना करते हैं, उनके स्वरूप को अप्सरा के साथ उसकी तुलना करते हैं, उर्वशी के साथ उसकी तुलना करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो वो केवल बाह्य सौंदर्य है, अंदर थोड़ा ही उस चमड़ी को उतार करके देखें हम तो वो अत्यंत भयानक स्वरूप हो जाता है, उसको हम देख नहीं पाएंगे। तो ये स्थिति है, अपवित्र को पवित्र मानना, असुचि को शुचि मानना, ये अविद्या है। और अनित्य, असुचि, दुख, अनात्म, ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कहते हैं कि जो अनात्म है, जो स्व नहीं है। आत्मा का अर्थ है स्व, आत्मा का अर्थ है जो अपना स्वरूप है, वो अनात्म जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, ये सबसे बड़ी अविद्या है, सबसे बड़ा मिथ्यात्व है कि जो मैं नहीं हूं उसको मैं मानना, और जो मैं हूं उसको
मैं नहीं मानना, ये अविद्या। तो ये जो अविद्या है, उस 4 प्रकार की अविद्या के कारण भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम के कारण हमारी चेष्टा विचेष्टितम, कैसे उन्मत्तवत, उन्मत्तवत यानी नशे में जिस प्रकार से शराबी शराब के नशे में जिस प्रकार का व्यवहार करता है, वैसा ही व्यवहार वृद्ध पुरुषों को, जिस प्रकार से वृद्ध सिंह को एक सिंह बच्चे को देख करके आश्चर्य हुआ और उसने पकड़ करके उनके स्वरूप का बोध कराया, उसी तरह बुद्ध पुरुष को, वृद्ध पुरुष यानी बुद्ध पुरुष को हमारी चेष्टा को देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। कोई बुद्ध पुरुष हमें मिल जाते हैं तो वो बताते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर को तुम बेकार गंवा रहे हो। हाथ में कोहिनूर हीरा है और उससे आप खेल खेल रहे हो, पानी में तरंग देखने के लिए उसको तालाब में फेंक रहे हो। इतने महत्वपूर्ण वस्तु को, पदार्थ को, कोहिनूर हीरे को पानी के अंदर, तालाब में पानी के अंदर तरंग देखने के लिए फेंकना, वो मूर्खता है, मूढ़ता है, अविद्या है। उसी प्रकार की अविद्या की बात यहाँ कहते हैं कि तन्वद में चेष्टितम पूर्वम, मेरी पूर्व की आज तक की चेष्टा, आज तक का व्यवहार कैसा रहा, तो ये बात बताई कि अविद्या के कारण रहा। दूसरी बात कहते हैं कि मैं बहुत बड़ी गलती ये करता हूं अस्मिता के कारण, मेरे अंदर जो एक अस्मिता पड़ी हुई है, अस्मिता ये है कि जो मैं हूं उसको मैं नहीं मानता हूं, और जो मैं नहीं हूं उसको मैं मानता हूं। यानी देह को मैं मानता हूं और मैं मेरे स्वरूप को नहीं जानता हूं, इसलिए उसकी जरा भी चिंता नहीं करता हूं। देहादिशु आत्म विभ्रमात, ये यहाँ विभ्रम का कारण यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी बताते हैं कि देहादिशु, देहादि में, देह में, इंद्रिय में, मन में, विषयों में विभ्रम के कारण, बहुत बड़े भ्रम को, बहुत विस्तृत ऐसे भ्रम के कारण, भ्रम की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि कोई भ्रम जब हमारे अंदर बार 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 होता रहता है तो भ्रम भ्रम न रह करके हम अपने स्वरूप को स्वरूप के रूप में उसका स्वीकार कर लेते हैं। तो भ्रम जितना लंबे समय तक अंदर पड़ा रहता है उतना ही हमारे लिए स्वस्वरूप का बोध मुश्किल हो जाता है, हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। तो देहादिशु आत्मविभ्रमात्, देह में हमारा जो आत्मा होने का, स्व होने का आत्मा वही है, देह ही आत्मा है, इस प्रकार का भ्रम आज नहीं, 2 साल पहले नहीं, 5 साल पहले नहीं, 10 साल पहले नहीं, जन्म से लेकर आज तक हम पालते आ रहे हैं। हमारी शिक्षा भी वैसी ही मिली हमें, हमें अपने स्वरूप का बोध कराने का कोई अवसर मिला नहीं। दृग दर्शन शक्तियोर, दृग और दर्शन शक्तियोर एकात्मतेव, दृष्टा और जो देखने वाले जो शरीर है, उस शरीर में और देखने वाले में हमने कभी भिन्नता की नहीं, दोनों को एक मेक मान लिया, एक ही मान करके हम जीते रहे। दृग और दर्शन शक्ति, आत्मा और इंद्रियों को एक मान करके हम जी रहे हैं, और इसी कारण ये विभ्रम भ्रम पलता रहा, बड़ा होता रहा, और हमें वही लगता रहा कि ये मैं हूं। और जब कोई अपने स्वरूप की बात करता है, आत्म स्वरूप की बात करता है, तो हमें लगता है कि ये बात सही नहीं है, ये बात जो कह रहा है वो गलत है। ये जन्म जो मिला है तो देह मिला है खाने पीने के लिए, देखने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, तो उसी के लिए ये जीवन है। इनको तो पता ही नहीं है, मौज मस्ती करने का अवसर नहीं है उनके पास, इसलिए ये ऐसे वैराग्य की बात कर रहा है। ये जो हमारे भ्रम के कारण होता है। तीसरा कारण बताते कि राग के कारण हमारे अंदर ये भ्रम पलता है, वस्तु के प्रति राग हो जाता है या व्यक्ति के प्रति राग हो जाता है, तो हम वो उसके अपनत्व का बोध करने लगते हैं, उसमें हम अपना मानने लगते हैं। तो राग और द्वेष दोनों साथ में ही है।
भले ही विरोधी है, लेकिन राग के कारण ही द्वेष उत्पन्न होता है। राग नहीं होता है तो द्वेष भी नहीं रहता है। तो राग और द्वेष के कारण भ्रम उत्पन्न होता है। उस भ्रम को टालने की बात यहाँ कर रहे हैं कि उत्पन्न पुरुष भ्रांते स्थाणु यद्वद् विचेष्टितम तन में चेष्टितम पूर्वम देहादिषु आत्म विभ्रमात्। देह के अंदर आत्मा का विभ्रम, आत्मा का भ्रम उत्पन्न हो गया है, और उसी को मैं जन्म से लेकर के आज तक और पूर्व जन्मों में भी मैंने अपने देह के सुख से अपने को सुखी माना, देह के दुख को अपने को दुखी माना। संत महात्माओं ने, मनीषियों ने, बुद्ध पुरुषों ने ये जान लिया था कि देह अपना नहीं है, जिसको मैं अपना मान रहा हूं वो अपना नहीं है, वो तो यहाँ छूट जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने देह के प्रति जो तीव्र राग, अत्यंत राग था, उस राग को तोड़ने की, राग को समाप्त करने की बात कही। राग को समाप्त करने का मार्ग भी दर्शाया उन्होंने। तप एक मार्ग बताया कि तपश्चर्या करते 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 हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, और जब इच्छाएं समाप्त हो जाती है तो हमें पता चलता है कि भाई इच्छा जैसी कोई बात ही नहीं है, इच्छा तो काल्पनिक है, जो है नहीं उसी में मैं आज तक जीवन जीता रहा। जब ये इच्छाएं समाप्त होने लगती है तभी पता चलता है कि ये सारी बातें तो गलत थी, भ्रम था, और उस भ्रम से मुक्त होने का प्रयास करने के लिए तप एक मार्ग बताया। यहाँ एक दूसरे मार्ग की बात करते हैं पूज्यपाद देवानंद जी 22वें श्लोक में कि यथा असौ चेष्टते स्थानो निवृते पुरुषाग्रहे। जिस प्रकार से पुरुषाग्रहे निवृत्ते, पुरुष का भ्रम उत्पन्न हुआ था, वो भ्रम विभ्रम निवृत्त हो जाने के कारण उसकी चेष्टा बदल जाती है। जो डर पैदा हुआ था, जो गति में मंदता आ गई थी, पुरुषार्थ मंद हो गया था, गांव सामने दिखाई दे रहा था, अंधेरा हो रहा था और जल्दी पहुंचना आवश्यक भी था, तथापि भ्रम के कारण भय उत्पन्न हुआ। भय के कारण पुरुषार्थ में मंदता आ गई। पुरुषार्थ में मंदता आने के कारण वो वही जो उसकी गति थी वो भी मंद हो गई और कांपने लगता है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति होने का मूल कारण था वो भ्रम। भ्रम को नष्ट करने का एक मार्ग हमने देखा तप। दूसरा स्वाध्याय बताया कि जैसे जैसे सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है तो वैसे वैसे हमारी जो भ्रमात्मक प्रवृत्ति है उसको हम तोड़ने लगते हैं। हमारे अविद्या नष्ट होने लगती है, हमारी अस्मिता नष्ट होने लगती है, राग और द्वेष समाप्त होने लगता है, अभिनिवेश हमें पता चलने लगता है कि ये केवल मेरा अहंकार है। अहंकार के कारण मैं इस प्रकार की प्रवृत्ति कर रहा था। यथा असौ चेष्टते स्थाणो निवृत्ते पुरुषाग्रहे। जब पुरुष के प्रति जो विभ्रम था, स्थाणु में यानी थाने में पुरुष का भ्रम हो रहा था, वो भ्रम नष्ट होते उसकी चेष्टा बदल जाती है। मतलब कि अज्ञान का नाश होते, मिथ्या का नाश होते प्रवृत्ति बदल जाती है। उसको अपने आप में आश्चर्य होने लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो नहीं हूँ उसको मैं मान रहा हूँ, जो है ही नहीं उससे मैं डर रहा हूँ। वहां कोई पुरुष नहीं है, वहां कोई मुझे काटने वाला कोई बड़ा ऊंचा लंबे हाथ वाला पुरुष है ही नहीं। ये तो मेरी भ्रमणा थी, ये मेरा भ्रम था। जिस प्रकार से सिंह के बच्चे ने अपने स्वरूप को तालाब के अंदर प्रतिबिंबित होते हुए देखा और दूसरे वृद्ध सिंह के प्रतिबिंब को भी देखा, दोनों के प्रतिबिंब के साथ तुलना हुई, तुलना होते ही उनको पता चला कि मैं वैसा ही हूं। देवचंद्र जी ने भी परमात्मा के स्तवन में यही बात कही है कि परमात्मा मैं एक ऐसी प्रवृत्ति में फंसा हूं, मैं अपने आप को भूल चुका हूं और अपने आप को भूलने के कारण और जो मैं नहीं हूं उसको मैं मानने लगा हूं, उसी के कारण ये परिस्थिति हुई है। और जब मैं तुम्हारे स्वरूप को देखता हूं तो मुझे मेरा स्वरूप दिखाई देने लगता है। तो परमात्मा की भक्ति के द्वारा वहां स्वस्वरूप के बोध की बात कही। यहाँ वो कह रहे हैं पूज्यपाद देवानंद जी कि भाई
जब ये भ्रम निवृत्त हो जाता है, भ्रांति नष्ट हो जाती है, तब देहादि में उसका प्रवर्तन बदल जाता है। मतलब देह के प्रति उनका जो व्यवहार है वो बदल जाता है। वो अब इंद्रियों को पोषने के लिए, देह को सुखी करने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए वो अब भौतिक पदार्थों के भोग उपभोग के प्रति आसक्त नहीं होता है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, इस प्रकार के 3 मार्गों की चर्चा वहां की है। यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी अलग दृष्टि से बात कर रहे हैं कि भाई तथा चेष्टते अस्मि देहादौ, देह आदि में जब मुझे ये पता चलने लगता है कि देह नहीं, मैं देह नहीं, मैं कुछ और हूं, देह कुछ और है, और ये भ्रम टूटता है, तभी ये बोध होने लगता है। केवल सुनने से, केवल पढ़ लेने से ये भ्रम नष्ट नहीं होता है, अनुभव से भ्रम नष्ट होता है। और उसकी बात यहाँ कर रहे हैं कि जब ये हमारे अंदर भ्रम का निवर्तन हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है, भ्रम संपूर्ण रूप से टूटता है, तब हमें पता चलता है कि मैं एक रस्सी में सांप देखकर डरता था, एक थना में मैं पुरुष देख करके कांपने लगा था, और मैं छीप में चांदी को देख करके उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ये सब मेरा भ्रम है। मैं भौतिकता में सुख को खोजता रहा, मैं पर में सुख को खोजता रहा। जब मैं पर के प्रति मेरी यात्रा, पर को पाने की यात्रा करता रहा, लेकिन वो पर में सुख पाने की मेरी यात्रा कभी भी सफल नहीं हुई। कोई जल्दी जग जाता है, कोई देर से जगता है, कोई जगता ही नहीं है। जिसके अंदर ये भ्रम बहुत घने रूप से पड़ा हुआ है, वो पूरे जीवन तक जग नहीं पाता है। जगने के लिए चाहिए अपने आप को अनुभव के स्तर पर ले जाना। स्थानों में जब विभ्रम था, तब तो भ्रम के कारण उनको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, अब वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ स्व का बोध, स्व के बोध के लिए यथा असौ चेष्टते स्थानो निवृत्ते पुरुषाग्रहे तथा चेष्टते अस्मि देहादो विनिवृत्त आत्म विभ्रम। कहते हैं कि जब अब मेरी चेष्टा तो बदल गई, अब मुझे पता चल गया है कि देह आदि में मेरा जो भ्रम था वो भ्रम टूट गया है। भ्रम टूट गया, इसलिए मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है देह को क्या हो रहा है। देह में हूं, लेकिन देह के प्रति मेरा जो व्यवहार है वो जो आज से पूर्व में था उस बदल गया। अब मैं देह में आश्रित होकर के देह में मैं रहता हूं, इसलिए देह का जितना आवश्यक है उतना ही संभाल करने की आवश्यकता है। लेकिन देह में आसक्त होकर के, इंद्रियों में आसक्त होकर के, मन के अंदर राग द्वेष जो पड़े हैं उसको लेकर के जीवन जीने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि विनिवृत्त आत्म विभ्रम। बहुत ही सुंदर बात यहाँ कही है कि विनिवृत्त, विशेष रूप से, संपूर्ण रूप से अब निवृत्ति हो गई है। किसकी निवृत्ति हो गई है? आत्म विभ्रम की। जहां आत्मा नहीं है वहां आत्मा मानता था। आज से पूर्व, मतलब जब ये समझ आने लगती है तो उसको आश्चर्य होता है कि मैंने देह को मैंने अपना माना, जिनको उनको खुश करने के लिए, देह को खुश करने के लिए, मन को शाता पहुंचाने के लिए मैंने कौन कौन से नाटक नहीं किए, कितने कितने मैंने नाटक किए हैं। और वो सारे नाटक आज मुझे दिखाई देते हैं। मुझे आज पता चलता है कि मैं क्या क्या कर रहा था। वो स्वरूप जब समझ में आता है तब पता चलता है कि मेरा विभ्रम कितना घना था, और वो विभ्रम, वो भ्रम आज टूट रहा है, आज नष्ट हो रहा है। तो विनिवृत्त आत्म विभ्रम, यानी कि संपूर्ण रूप से जब आत्म विभ्रम की, आत्म भ्रांति की, आत्म भ्रांति यानी देह में आत्मा की भ्रांति, पर में आत्मा की भ्रांति, देहादि के अंदर आत्मा की भ्रांति, वो आत्म भ्रांति
नष्ट होती है, तब ये आनंद आता है। इसीलिए श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि शास्त्र में एक बात कही कि आत्म विभ्रम सम रोग नहीं। इस संसार में सबसे बड़ा कोई रोग हो, वो म्यूकरमाइकोसिस रोग नहीं है, कोरोना रोग नहीं है, उससे भी बड़ा रोग है, वो कोरोना से भी भयंकर रोग है, वो आत्म विभ्रम, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, ये कहते हैं। ये ज्ञानी पुरुषों के वचन है, यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी के वचन है, यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी के वचन है, ये हरिभद्र सूरी भी यही कहते हैं, और कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी भी ये कहते हैं कि भाई विभ्रम, आत्म विभ्रम है, वही सबसे बड़ा रोग है। आत्म भ्रांति, आत्म भ्रांति हमने आज तक पाली है, अभी भी पालते आ रहे हैं कि भ्रांति के अंदर हमें रहना अच्छा लग रहा है, क्योंकि भ्रांति हमारी भ्रांति हो गई और हमें भ्रांति में आनंद आने लगा है, और आनंद में हमें बहुत ही अच्छा लगता है, भ्रांति में अच्छा लगने लगा है। उस भ्रांति को तोड़ने की बात करें कि जब तक भ्रांति को तोड़ते नहीं है, भ्रांति को नष्ट नहीं करते हैं, तब तक हमें अपने अंदर जो स्वरूप है उस स्वरूप का बोध नहीं होगा। वो स्वरूप का बोध, वो ये देवचंद्र जी 24 में यही बात कह रहे हैं। और जब वो पहले स्तवन से लेकर के महावीर स्वामी भगवान के स्तवन तक पहुंचते हैं, पहुंचते पूरी यात्रा एक करवाते हैं हमें कि हमारी आत्म भ्रांति, हमारे अंदर पड़ी हुई भ्रांति को हम किस प्रकार से कैसे नष्ट कर सकते हैं। आनंद घन जी भी वही बात कर रहे हैं, उपाध्याय यशो विजय जी भी यही बात कर रहे हैं कि भ्रांति को तोड़ना है। वो भ्रांति, वो वही मिथ्यात्व है, वही मिथ्यात्व के कारण हमारी जो चेष्टाएं आज हो रही है, उस चेष्टा को देख करके ज्ञानी पुरुष आश्चर्य महसूस करते हैं कि इनके पास इतना बड़ा अवसर है, कोहिनूर हीरा है, उसको पानी के तरंग को देखने में फेंक देता है, उससे मूर्खता और कोई नहीं हो सकती है। वो मूर्खता को नष्ट करने के लिए ये 22वें श्लोक में कहते हैं कि विनिवृत्त आत्म भ्रांति, जब आत्मा की भ्रांति का नाश होता है तब पता होता है। अब ये वो कैसे हो सकता है? आत्मा की भ्रांति, आत्म भ्रांति, आत्म भ्रांति देहादिशु यहाँ लिया है, उसको थोड़ा विस्तार कर लें, फिर हम आगे 23वें श्लोक में देखेंगे कि वो भ्रांति किस प्रकार से टूटती है। वो कहते हैं कि देहादिशु, देह आदि में हमारी भ्रांति, भ्रांति यानी भ्रम, भ्रम यानी जो वहां नहीं है उसको देखने की हमारी आदत पड़ गई है, हम उसी को देख रहे हैं, उसको भ्रांति कही है। देह से तो देह की बात कही कि देह को खुश करने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, हमारी जो चेष्टा है उस चेष्टा का चिंतन करें हम, दिन भर की चेष्टा का, तो आधा समय हम सो जाते हैं, वो शरीर की सुखाकारी के लिए ही सोते हैं। मतलब सोना हमें अच्छा इसलिए लग रहा है कि शरीर थकता है और थके हुए शरीर को सुख देना चाहते हैं और सुख देने के लिए सोते हैं। और दूसरी बात होती है कि सो जाएंगे तो दूसरे दिन उठेंगे तो प्रसन्न रहेंगे, शरीर की थकावट नष्ट हो गई होगी। मैंने एक बात कही थी कि शरीर के ये तासीर है कि उसको जैसा बनाना चाहोगे वैसा बनेगा। हमारे मन के अंदर जैसे विचार पड़े होंगे, मन शरीर वैसा ही होने लगेगा। दूसरी बात शास्त्रों में कही कि भाई शरीर तो सुखशील है, उसको जितना सुख देते जाओगे उतना अधिक सुख मांगता जाएगा, और जितना सुख मिलता जाएगा वो अपने आप को अधिक आनंदित अनुभव करने लगेगा। तो ये विचित्र स्थिति है कि शरीर को जितना आप सुख देते जाओगे अधिक अधिक उसकी वांट बढ़ती जाएगी, एक बात। दूसरी बात हमने देखी कि भाई शरीर जो आप उसको जितना देते जाएंगे उतना वस्तु ज्यादा ही मांगता जाता है। तीसरी एक बात है कि शरीर का एक स्वभाव है कि वो हमेशा भूतकाल यानी जो आपने पूर्व में अनुभूत किया है वही चीज आज रिपीट करना चाहता है। जो चीज उसने अनुभव नहीं की है उसको वो कभी रिपीट करना नहीं चाहता है। जैसे आपने कभी भी कोई एक अननोन फल है वो खाया ही नहीं है तो उसके स्वाद का आप कभी एहसास ही नहीं करोगे।
लेकिन एक बार आम खा लिया तो आपको बार बार आम खाने की इच्छा होगी। तो शरीर की ये तासीर है कि एक बार जिसका अनुभव किया है उसका अनुभव बार बार करने का मन होता है, शरीर ये मांगता है, बार बार ये मांगता है। तो उसके इन सब शरीर की प्रकृति को देख करके उसमें हम फंस जाते हैं। हम ये मानने लगते हैं कि मैं अपने को सुखी कर रहा हूँ, मैं अपने को आनंद दे रहा हूँ, मैं अपने को शाता दे रहा हूँ, ऐसा मान करके हम शरीर के प्रति अत्यंत आसक्त हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि शरीर की एक दूसरी स्थिति है कि जैसे जैसे आप उसको कम करते जाओगे तो कम में भी उनका गुजारा होता जाएगा। उसके लिए वो ज्यादा चीज की अपेक्षा नहीं रहेगी। मतलब कि आज आपने दिन में 4 बार खाते थे, उसके बजाय 3 बार खाने का अभ्यास किया तो 3 बार से भी आपके शरीर को पूर्ण शक्ति मिल जाएगी। धीरे धीरे आप उसको भी कम करते जाओ, उसको भी कम करते करते आप एक दिन में एक ही बार खा करके अपने जीवन को अच्छी तरह गुजार सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर को जिस प्रकार से आप शिक्षित करोगे वैसे ही शरीर शिक्षित होता जाएगा। और शरीर के निद्रा का भी क्रम हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। महावीर स्वामी भगवान का दृष्टांत हमारे सामने है कि 12.5 साल में एक ही बार नींद आई थी उनको, 12.5 साल सोए ही नहीं थे। तो ये एक शरीर की स्थिति है कि शरीर को हम जैसा बनाना चाहेंगे वैसा बनेगा। हमने उसको आत्म भ्रांति के कारण उसको बहुत राग से पाला और पोसा है, इसलिए हमें ये समझ नहीं आती है, भ्रांति से मुक्त नहीं होते। और कभी को बाहर कोई ऐसी बात कर दे तो हमें ऐसे न लगने लगता है कि ये मूर्ख हैं, उनको पता नहीं है कि भूखे रहने से कोई लाभ नहीं है, खाने से बहुत आनंद है। इस प्रकार की भ्रांति के कारण हमारे अंदर पड़ी हुई भ्रांति के कारण इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। तो उस विचारों को दूर करने के लिए दूसरी बात हमें कि जितना आप कम करते जाओगे उतना कम होता जाएगा, जितना आप त्याग करते जाओगे उसके विचार भी समाप्त होते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि भाई शरीर मुझे आवश्यक है, जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन उसका उपयोग साधन की तरह करना है, उसको स्व मान करके उसमें फंसना नहीं है। दूसरी बात मन की है। मन अत्यंत नजदीक है हमारे अंदर, लेकिन मन के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। मन कैसा है, किस प्रकार से वो सोचता है, क्या सोचता है, कैसे वो जाल में फंसते जाता है, विकल्पों की जाल में फंसते जाता है, वो सारी बात हम नहीं समझते हैं, इसलिए भी हमारी समस्या खड़ी होती है। तो देहादिशु यहाँ करके जो बात कही कि मन के अंदर जितने विचार उत्पन्न होते हैं उस विचारों के प्रति सजग नहीं होने के कारण हम वस्तु में सुख की कांक्षा करते हैं, स्वजनों में सुख की कांक्षा करते हैं, और चीजों में सुख की कांक्षा करते हैं, और हम मानते हैं कि ये है तो मैं हूं। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। वास्तव में देखा जाए तो हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, हम आए अकेले थे, जाएंगे अकेले, और अकेले में जो आनंद है वो आनंद हमें कभी दूसरों के साथ मिल करके नहीं मिल सकता है। लेकिन भ्रांति ऐसी हो गई है कि हम अकेले रह ही नहीं सकते हैं। अकेले रहते हैं तुरंत हमें पीड़ा होने लगती है, डर होने लगता है कि कैसे दिन कटेगा, कैसे अब हम जीवन जिएंगे। एक दिन भी अकेले रहने का पड़ जाए तो हमें बहुत पीड़ा होने लगती है। शाम पढ़ते पढ़ते तो हम उबने लगते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये हमारी भ्रांति है। उस भ्रांति को तोड़ने की बात करें, बहुत बातें इस पर हम कर सकते हैं भ्रांति के बारे में, लेकिन यहाँ थोड़ा हमारा समय भी हाथ से गुजरता जा रहा है। हमारे पास और भी बातें करने का
है, बहुत लंबी बातें करनी है, बहुत महत्वपूर्ण बातें करनी है, लेकिन हम यहाँ केवल इतना याद रखेंगे कि देह आदि से, आदि शब्द से हमें बहुत लंबी सूची का विचार करना है। वो विचार है कहाँ कहाँ हमने अपनत्व का बोध किया, भ्रांति पैदा कर दी, और भ्रांति पैदा करके हमने क्या क्या कर दिया, क्या चेष्टा की है, उस चेष्टा को हमें समझना होगा। उस चेष्टा को समझने के लिए यहाँ कहते हैं विनिवृत्त आत्म विभ्रम, जो 22वें श्लोक का अंतिम चरण है। वो कहते हैं कि जब तक ये विभ्रम, आत्म भ्रांति जब तक टूटेगी नहीं, तब तक हमारा जो विचेष्टितम यानी शराबी मनुष्य की जो चेष्टाएं हैं, विवेकहीन चेष्टा है, वो विवेकहीन चेष्टा आज हम भोग रहे हैं, वो नष्ट नहीं होगी। वो नष्ट करने के लिए हमें आत्म भ्रांति का जो हमारा रोग है, उस रोग का उपचार करना होगा। उस उपचार के बारे में हम अगली बार, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो उपाध्याय यशोविजय जी करने वाले, देवानंदी जी करने वाले, उसकी चर्चा हम करेंगे। और फिर हम अनुभव के आधार पर भी कुछ बात करेंगे कि वो आत्म भ्रांति किस प्रकार से नष्ट हो सकती है। थैंक यू सो मच जीतू भाई। अब हम आज के सेशन को ओपन रखते हैं। जितने भी व्यूवर्स हैं उनके कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। પ્રણામ જીતુભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ ઉપકાર તમારી ઉપર કરી રહ્યા છો આપ। આજે આપણે આટલા પુરુષાર્થ કરવાની વાત કરી અમને કે નિર્વિકલ્પ થાઓ, અવિદ્યા દૂર કરો, मैं को नहीं मानना એ સોચો અને મનની ભ્રાંતિ દૂર કરો। આજ સુધી અમે આનાથી બધા અવળા પુરુષાર્થ જ કરતા આવ્યા છે। તો બસ હવે એ જાણવું છે, હવે એકલપંડે કરવું આ બહુ મુશ્કેલ છે। તો અમને એવા કોઈ બાહ્ય પરિબળો બતાવો કે જે અમને તમે કીધા એ પુરુષાર્થ કરવા માટે મદદ કરે। જેમ આનંદગંજીએ પણ ભગવાનને કહ્યું કે મનડું દુરા જાય તે તો વસાણ્યું, પણ હવે મારું આણી આપે તો ખરો કહેવાય। તો આ વિચારમાં કંઈક આપ સમજાવો, બાહ્ય પરિબળો બતાવી દો। आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन सबसे पहले हमें थोड़ी हमारी जो आज की स्थिति है उस स्थिति का चिंतन करना चाहिए। चिंतन ये है कि हम जो मार्ग पकड़ना चाहते हैं, जो ज्ञानी पुरुषों ने, बुद्ध पुरुषों ने, मैं यहाँ वृद्ध सिंह की बात और बुद्ध पुरुष की बात को एक साथ लेता हूँ, उसकी तुलना करता हूँ। वृद्ध सिंह जो एक युवा सिंह को जो भेड़ के समूह में फंसा हुआ था, उसको पुनः अपने स्वरूप का बोध कराया, उसी तरह बुद्ध पुरुष हमें जो आत्म भ्रांति के रोग से फंसे हुए भेड़ों के बीच में हम जी रहे हैं, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यही बात देवचंद्र जी ने स्तवन में की है। अब वो बात हमें समझनी है। हमारी जो एक भ्रांति है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आज हम अकेले, आज जो स्थिति है उसमें हम नहीं कर सकते, यही भ्रांति है। ये भ्रांति को टालना होगा, ये भ्रांति को दूर करना है कि जो कुछ भी होगा वो मेरे से ही होगा, मुझे ही करना होगा और मेरे करने से ही होगा। कोई दूसरा आकर के कुछ भी नहीं कर पाएगा, केवल निमित्त बन सकता है दूसरा, लेकिन करना तो स्वयं ही होगा। इस बात को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब तक हम इस बात का स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम भ्रांति में रहे हैं, भ्रांति में रहेंगे, हमारी भ्रांति नष्ट नहीं होगी। तो ये पहली भ्रांति है कि मैं अब अकेला हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। कभी भी कोई भी किसी भी अवस्था में जग सकता है। जगने के लिए कोई अवस्था बाधित नहीं है, कोई समय बाधित नहीं कर सकता है, कोई एकाकीपन या समूह की बात है ही नहीं। समूह में रहकर ही हमारी भ्रांति नष्ट होती है, ऐसा मानना ये एक भ्रांति है। एकाकी में नहीं हो सकता है, मैं वृद्ध हो गया हूँ इसलिए नहीं हो सकता है, ये मानना भी भ्रांति है। तो इस भ्रांति को तोड़ना और अकेले ही ये होगा,
एकांत में ही होगा। और उसका प्रथम चरण ये है कि जब भी आपको मौका मिलता है अपने अंदर उतरने की कोशिश करो। दिन में आपको 5 मिनट का टाइम मिला है तो 5 मिनट बैठ करके अपने अंदर उतरने की कोशिश करो। आंखें बंद करके देखो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। जब जब आप ऐसा प्रयत्न करते रहोगे तब तक आपको ये अनुभूति होती जाएगी कि कुछ मैं अलग हूँ, मैं जो मैं मान रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। मैंने आज तक भ्रांति में जीवन बिताया, वो भ्रांति को अब टूटते हुए देखोगे आप कि ये टूट रहा है। मैं जो मान रहा था वो तो है ही नहीं, मैं कुछ और हूँ। तो एक सादा सरल सिंपल सा प्रयोग है कि आप जब भी समय मिलता है तो एकत्व का बोध करते हुए, एकाकीपन का अनुभव करते हुए अंदर उतरने की कोशिश करो। उस समय अपने आप को देखने की कोशिश करो। अपने अंदर उतर करके शांत भाव से क्या हूं मैं उसका चिंतन करो और उसके चिंतन से आपको स्वस्वरूप का बोध होने की क्षमता आप हासिल करने लगोगे। समय थोड़ा लगेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा और पुरुषार्थ करने से ही ये होगा। एकाकी ही होगा, अकेले ही करना है, स्व को ही करना होगा। स्व ही महान है, स्व के पुरुषार्थ से ही हम आगे निकल पाएंगे। हम किसी के प्रतीक्षा करते रहेंगे तो ये भव तो बीत जाएगा, आने वाले अनेक भव बीत जाएंगे। अनेक भव तक हम भटकते ही रहेंगे, बैठे ही रहेंगे कि कोई आएगा, कोई आएगा, कोई मुझे जगाएगा, कोई मुझे खिलाएगा। क्यों हम जब भूख लगती है तो खाने क्यों लगते हैं? तब हम क्यों कोशिश ये सोचते नहीं है कि भाई कोई आएगा मुंह में डालेगा तब खाएंगे, तब तक नहीं खाएंगे। ऐसा तो नहीं करते। वहां तो हम पुरुषार्थ करते हैं कि भाई कोई आकर नहीं खिलाएगा, मुझे ही उठ करके चौके में जा करके डिब्बे खोल करके कुछ निकाल करके खाना ही होगा। उसी प्रकार आत्मत्व तक, आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए जो बाह्य भ्रांतियां हमने पाली है उस भ्रांतियों को तोड़ना होगा। भ्रांतियों को तोड़ने के लिए एकत्व भावना है, अनित्य भावना है, अशरण भावना है। ये 3 भावनाओं का चिंतन करना है और उस चिंतन करते हुए देह की भ्रांति को तोड़ना है। बहुत प्रगाढ़ रूप से ये भ्रांति हमने पाली है, पोषी है और उसी में फंसे हुए हैं। उसको तोड़ करके हम ये 3 भावनाओं को, अनुप्रेक्षा को जितना गहनता से सोचेंगे उतना ही स्पष्ट बोध होता जाएगा और एक दिन आपको लगेगा अरे मैं तो अनंत शक्ति का स्वामी हूँ, आज तक मैंने ये अनुभव ही नहीं किया। वही मेरी भ्रांति के कारण नहीं हुआ और उस भ्रांति को टूटते हुए देखकर आपको अपार आनंद का अनुभव होगा। आभार जीतू भाई, थैंक यू। थैंक यू। Mahesh bhai, you can ask question. प्रणाम जितेंद्र भाई। आज प्रणाम। आपने बताया कि मन से अमन तक जाने का है, तो मन से अमन तक जाने की प्रक्रिया क्या है? हम कैसे जा सकते हैं? समझते हैं अमन तो करना ही है, लेकिन कैसे जा सकते हैं? बहुत अच्छा महेश भाई, और यही एक हमारी महेच्छा होनी चाहिए कि ये मन ही हमारी सभी समस्याओं का मूल है। वो जब तक हम पकड़ेंगे नहीं तब तक मन से अमन तक जाने की बात बनती नहीं। मन का विचार, मन का अर्थ है संकल्प और विकल्प। संकल्प और विकल्प ही हमारी समस्याओं का मूल है, केंद्र है। वहीं से सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। जिसके संकल्प और विकल्प समाप्त हो गए या कम हो गए, उसके लिए ये सारी समस्याएं समाप्त होने लगती है, कम होने लगती है। तो मन से अमन तक जाने की एक प्रक्रिया जो छाया बहन के प्रश्न के उत्तर में मैंने दी थी कि जब भी आप कहीं भी अकेले में हो और अकेले में है तो 3 भावनाओं का चिंतन करिए। एकत्व भावना, अनित्य भावना, अशरण भावना। उसका चिंतन गहन बनाइए और उस चिंतन के आधार पर आप देखिए कि किस प्रकार से हम अपने आप को
पा रहे हैं। और फिर उस समय एकत्व भावना यानी एक अकेलेपन की भावना कि मैं अकेले होने का मतलब यहाँ दुख से अकेले होने की बात नहीं है, सब लोग चले जाए और आप अकेले उनका महसूस करें, वो दुख से उत्पन्न हुई भावना है, वो नहीं। आनंद से, प्रेम से और उत्साह के साथ कि मैं आया हूँ अकेला, मैं जाने वाला हूँ अकेला और एकाकी ही मेरा स्वरूप है, तो मैं अपने स्वरूप के अंदर जाने के लिए दूसरे की अपेक्षा रखता हूँ, दूसरे के साथ की अपेक्षा रखता हूँ, वो शायद भ्रांति हो सकती है। उस समय अन्यत्व भावना और अशरण भावना और अनित्य भावना है। एकत्व, अनित्य और अशरण, ये तीन भावना का, इस पर आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मैं विस्तार नहीं करूंगा। उसके बाद आंखें बंद करके अपने स्वरूप का चिंतन करो। दिन में जब भी 5-5 मिनट, 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार ये अवसर मिलता है उतनी बार ये प्रैक्टिस करिए। इस प्रकार की प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगेगा कि मेरा स्वरूप क्या है। स्वरूप को समझने का ये एक तरीका है, आसान तरीका है, और धीरे धीरे उसमें समय बढ़ाते जाइए और समय बढ़ता जाएगा। प्रश्न के उत्तर स्वयं अंदर से प्राप्त होने लगेंगे, शांति का अनुभव होने लगेगा और आनंद महसूस करने लगेंगे और स्व में स्थिर होने की आपकी जो भावना है वो तीव्र होती जाएगी। तो उस समय संकल्प और विकल्प कम होते जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे समाप्त होने का मतलब ये मन से अमन की तरफ गति, यानी संकल्प विकल्प से रहित होकर के निर्विकल्प तक जाने की अवस्था। तो हमारी जो अभी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम विचारों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, विकल्पों को हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो विकल्प, संकल्प विकल्प दबते नहीं है, वो तो स्प्रिंग की तरफ उछलते हैं। जब जब आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं तो 10 विकल्प और आकर के खड़े हो जाते हैं। तो उसकी जो स्थिति है उसको समाप्त करने के लिए देखते जाओ, भावना करते जाओ, अनित्य, शरण और एकत्व की भावना करते करते आंखें बंद करके अपने स्वरूप के अंदर गहराई तक जाने की कोशिश करो, स्व का चिंतन करो कि मैं क्या हूँ, उस प्रश्न का जवाब पाने की कोशिश करो। तो इस प्रकार से दिन में 2 बार, 4 बार, 10 बार, फिर 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, कुछ इस प्रकार का अभ्यास करेंगे तो आप कुछ अनुभव कर पाएंगे। ये पूर्व भूमिका है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो ध्यान में जाने की पूर्व भूमिका है, ये ध्यान नहीं है, ये आप याद रखिए। ये ध्यान में जाने के लिए हमें जो एक सज्जता प्राप्त करनी है, जैसे हम कहीं टूर पर जाते हैं तो हम सारा सामान पहले से तैयार करते हैं, बैग भरते हैं, अंदर सारी चीजें डालते हैं कि वहाँ पानी बरसेगा तो छाता भी रख लो, वहां जाकर के कुछ ठंडी बहुत ज्यादा होगी तो गर्म कपड़े भी ले लेते हैं, वहां कुछ खाना नहीं मिलेगा तो वो कुछ सूखा नाश्ता भी ले लेते हैं। तो ये सारी पूर्व भूमिका, पूर्वावस्था, उसी प्रकार ये पूर्वावस्था है। हम आगे देखेंगे पूज्यपाद देवानंदी जी और उपाध्याय यशोविजय जी अनेक प्रयोग दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से मन से अमन तक हम जा सकते हैं, वो बात हम देखने वाले हैं। तो ये पूर्व भूमिका आवश्यक है, उस पूर्व भूमिका का अभ्यास करना भी जरूरी है, उससे हम मन से अमन की तरफ जाने की सज्जता प्राप्त कर पाएंगे, योग्यता प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे, प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत आभार। प्रवीण भाई मेहता, आप प्रश्न पूछ सकते हो। हेलो हेलो, प्रणाम जीतू भाई। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। आपने जो आत्म भ्रांति की बात की है उसे हम ममत्व बुद्धि के साथ जोड़ सकते हैं? हाँ, वो सारी ममत्व बुद्धि ये सब आत्म भ्रांति ही है। ममत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, अहंकार है, कषाय है, वो सारी आत्म भ्रांति है। थैंक यू, थैंक यू। महेंद्र भाई, आप प्रश्न पूछ सकते हो।
प्रणाम जीतू भाई। हाँ जी प्रणाम। अभी छाया बहन जी का प्रश्न जो था और आपका उत्तर था उसमें से बहुत समाधान तो हो गया है, लेकिन जो वयोवृद्ध सिंह ने बच्चे को एक ही समय एक ही बार में समझाया उसका सच्चा स्वरूप, तो हमारे पास जैन वाणी वयोवृद्ध स्वरूप से आए, सदगुरु वैद्य सुजान भी आए, सब लोग आए, तो अभी तक स्वस्वरूप का ख्याल नहीं आता है। तो बाधा क्या है? अहम है, दूसरा क्या है, बड़ी बाधा क्या है? आत्मभ्रांति बाधा है। अभी हमें आत्म नहीं, अभी हमें आत्मभ्रांति बुरी नहीं लगी है, अभी भी हमें आत्मभ्रांति अच्छी ही लग रही है। उसको तोड़ना छोड़ना हम चाहते ही नहीं है। और हमें जो वाणी मिली या गुरु मिले, उन्होंने कोशिश की, नहीं की ऐसा नहीं है। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, लेकिन हमने भ्रांति तोड़ने की कोशिश नहीं। जब तक भ्रांति तोड़ने की कोशिश नहीं होगी तो मुश्किल है, छूटती नहीं है। इसीलिए मैंने छाया बहन के जवाब में एक बात कही कि स्व को ही प्रयास करना होगा। स्व जागृति, स्व का मतलब उपादान जब तक तैयार नहीं होगा तो निमित्त बहुत कुछ लाभ करता नहीं होगा। तो उपादान में हमें ये लगने लगेगा कि भाई आत्मभ्रांति हमें तोड़नी है, किसी भी रूप में तोड़नी है, और इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। जो पूज्यपाद देवानंद जी बार बार ये कहते हैं कि भाई देहादि में भ्रांति हुई है, देह में आत्मा की भ्रांति हुई है, इतनी प्रगाढ़ रूप से हमारे अंदर पड़ी है कि थोड़ा समय बीतते, मान लो आज रविवार का समय है हमारे भारत के अंदर, और हम सुनते हैं, फिर आधे एक घंटे के बाद सारा विसर्जन हो जाएगा, बाष्पीभवन हो जाएगा। फिर हम अपने घर गृहस्थी में इतने रम जाएंगे जैसे कि सुना ही नहीं था। फिर अगले शनिवार को, अगले रविवार को फिर हम सुनने इकट्ठे होंगे तो हमें पता चलेगा अरे ये तो हमने पिछली बार सुना था, लेकिन एक सप्ताह का समय हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि इतनी तीव्र रूप से। तो भ्रांति गलत है, उसको तोड़नी है। ऐसा जब तक हमें बोध नहीं होगा तब तक हमारे सामने कोई भी निमित्त आएगा तो वो निमित्त लाभ करता नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो भ्रांति तोड़ने का सरल उपाय क्या है? और बाधा भ्रांति तोड़नी नहीं है ऐसी हमारी वृत्ति है, इसलिए नहीं तोड़ सकते, क्या है? नहीं समझ में आता। हमारी वृत्ति तो कुछ सुनने के बाद, कुछ स्वाध्याय करने के बाद बनती है कि भाई भ्रांति है, भ्रांति को तोड़ना है, और भ्रांति को तोड़ने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन भ्रांति को तोड़ने के लिए जितना प्रबल पुरुषार्थ चाहिए उतना प्रबल पुरुषार्थ नहीं है हमारा। पुरुषार्थ की कमी है। पुरुषार्थ की कमी है। हम एक शिला को तोड़ने की बात करते हैं और एक छोटी सी हथौड़ी लोग को लेकर के उसको मारते हैं, तो सदियों तक उसको कूटते रहेंगे तब भी नहीं टूटेगी। जितनी बड़ी शिला है इतना ही बड़ा हथौड़ा चाहिए, उतना ही बड़ा पुरुषार्थ चाहिए, तो 2-4 दिन में टूट जाएगी वो शिला। तो ये एक मिथ्यात्व की शिला है, आत्मभ्रांति की शिला है, और हम एक छोटी सी हथौड़ी को लेकर के उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी इमारत में आग लगी है, एक छोटे से गिलास लेकर के आप उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं पानी तो छिटक रहा हूँ। भाई पानी, जितनी आग लगी उतना पानी चाहिए, उतनी मात्रा में चाहिए। जितना प्रबल मिथ्यात्व है उतना प्रबल हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, जितनी प्रबल भ्रांति है उतना प्रबल हमारा पुरुषार्थ। तभी ये बात, तो ये आप एक बात समझिए कि पूज्यपाद देवानंद जी या यशोविदय जी या हरिभद्र सूरी बार बार ये क्यों कहते हैं? कहने की क्या आवश्यकता? इतना बोल देते हैं कि भाई आत्मभ्रांति है, उसको तोड़ना है, पर वो जानते थे कि हम जब तक दोहराएंगे नहीं, जब तक बार बार कहेंगे नहीं, तब तक तो इनके कान में भी जाएगा नहीं कि भ्रांति जैसी कोई बात है। और बार बार भ्रांति 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 हमने सुना है,
कई ऐसे स्वाध्यायार्थी यहाँ मौजूद होंगे कि जो रोज आत्मसिद्धि का पाठ करते होंगे। वहां आता है कि आत्म भ्रांति समरोगने, सदगुरु वैद्य सुजान, सदगुरु वैद्य सुजान, ये सब बातें कही है, हर रोज बोलते हैं। लेकिन क्या हमें आत्म भ्रांति इतनी भयानक लगी है? आत्म भ्रांति एक बड़ी आग की तरह दिखाई दे रही है? आत्म भ्रांति हमें एक बहुत बड़ी शिला की तरह दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई देती है। इसलिए हम तोड़ने की कोशिश नहीं करते, उसको बुझाने की कोशिश नहीं करते। तो हमारा पुरुषार्थ बहुत मंद है। मंद पुरुषार्थ के कारण हमें सभी कुछ मिला है, तब भी हम उसका लाभ नहीं ले पा रहे। जीतू भाई, आपने जो शिला का और बड़ी आग का जो दृष्टांत दिया, समझ में आ गया सब कुछ। एक गिलास से आग नहीं बुझेगी और एक छोटी हथौड़ी से शिला नहीं टूटेगी। ये दो दृष्टांत आपने बहुत अच्छा दिया है। और एक भी नील भाई, एक है छोटा प्रश्न। जीतू भाई, आपने बताया कि तपस्या करते करते इच्छा, महेंद्र भाई તમારો અવાજ, हाँ હવે ફરી બોલો। आपने अभी बताया कि तपस्या करते करते इच्छा समाप्त। पूछिए महेंद्र भाई। मैं पूछता हूँ। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो। आपने जो बताया ना कि इच्छा समाप्त हो जाती है तपश्चर्या करते करते, सुनाई देते हैं? हाँ हाँ सुनिए। तो ये विधान क्या सभी के लिए सच होता है? क्योंकि बहुत लोग मासिक क्षमण उससे भी ज्यादा करते तपश्चर्या, वर्धमान तप की। हाँ मैं समझ गया आपका प्रश्न। तप हमारे इसीलिए परमात्मा ने जब अंतिम उपदेश दिया देशना उत्तराध्याय में, उसमें बहुत सारी बातें कही। उसमें तप के भी प्रकार बताए कि आपका तप बाल तप है या मतलब पंडित तप है। बाल तप मतलब कोई लोग कर रहे हैं, घर में सभी ने 28 कर ली है, मैं बाकी बचा हूं, और लोग बार बार कहते हैं कि भाई आपने 28 नहीं किया, आपने 28 नहीं की, सबने कर ली, आप करोगे तो हम मतलब आपके भावना अच्छी करेंगे, सांझी लगाएंगे, बहुत बड़ी प्रभावना करेंगे, पारणा लेंगे। तो अंदर से एक मन में भाव हो जाता है कि चलो मैं भी कर लूं, मुझे भी मान सम्मान मिलेगा, सब लोग मुझे भी पूछेंगे कि शातामा छो, फोन आएंगे तो मुझे भी मान सम्मान मिल जाएगा और बहुत बड़ा मेरी प्रतिष्ठा हो जाएगी। इस अपेक्षा से हम तप कर रहे हैं, या हमारी इच्छाओं के निरोध करने के लिए तप कर रहे हैं। तप करने का उद्देश्य, तप करने का भाव क्या है, वो उस बात में हम लोग बहुत ही पछात है, मतलब बहुत पीछे है, बहुत पीछे। तप बड़े कर लेते हैं, भाव बड़े नहीं होते हैं। तो दो गति हमारी है, एक तरफ भाव की गति, दूसरी तरफ साधन की गति। साधन यानी तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, पर उसमें साथ भाव जुड़ता है कि नहीं, वो नहीं सोचते। इसलिए तपश्चर्या जैनों में बहुत सारी होती है, लेकिन वो तप बाल तप में होकर के समाप्त हो जाता है या प्रबुद्ध तप बनता है। प्रबुद्ध तप भाव से बनता है। प्रबुद्ध बनाना है हमारा तप, प्रबुद्ध बनाना। प्रबुद्ध तप के लिए भाव को भी इतना ही प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा, भाव को हमेशा बनाना पड़ेगा, तीव्र बनाना पड़ेगा, तब हमारी साधना सघन बनेगी। तो एक छोटा सा वृत्तिक संक्षिप्त व्रत भी भाव से करते हैं तो वो तब हो जाता है। वृत्ति संक्षेप या कुछ भी छोटा छोटा तब भी बहुत बड़ा लाभ करता हो सकता है, और बड़े तब भी कभी रुक जाता है। तो हमारे वहाँ दृष्टांत है कि ताम्लिक आपस का इतना बड़ा तब भी एक नौकारशी के आगे छोटा पड़ जाता है, नौकारशी का तब बढ़ जाता है। तो भाव ये अंदर जोड़ना है, वो नहीं है, इसलिए हमें प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारी बातें कही है कि हमारी भ्रांति कहाँ पड़ी है। जो भ्रांति है, हम तब से हमें शाता पूछे वहां भ्रांति आ जाती है। लोग हमें बड़ा मानेंगे, वो भ्रांति वहां आकर। आभार, खूब खूब आभार जीतूभाई। साताમાં રહેજો, તબિયતનું ધ્યાન રાખજો। जीतू भाई और दो प्रश्न है लेना चाहूंगा। चिन्मय शाह, आप पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। આપણે તમે જે વાત કરી કે આપણો પુરુષાર્થ, સોરી, आपका हमारा जो पुरुषार्थ है वो प्रबल नहीं है,
लेकिन मैं पढ़ा था कि हमारा ओघा से हम पूरा मेरू शिखर भर सकते, इतना हमने दीक्षा लिया। और इवन इस भाव में भी बहुत लोगों को हमारे सामने है जो 16 प्रकार की भावना, 12 प्रकार के तप, और पूरा जीवन भर काफ़ी लोग होते हैं जो इवन मन से भी हमेशा पुरुषार्थ करते हैं कि वो शुभ भाव में रहे, फिर भी छोटी-छोटी सूक्ष्म चीज़ों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो शायद कहीं न कहीं हमारे भाव शुद्धि के तरफ पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, या मतलब, और कैसे हम ये हमेशा याद करते रहे कि हम आत्मा है? क्योंकि हमने रट्टा मार दिया है, लेकिन कहीं न कहीं वो मान्यता में उतारने के लिए कुछ छोटी-छोटी क्रियाएँ आप बता सकते हैं जो ईज़ी हो, जो हमें याद करवा सकते हैं, हम जो रोज़िंदा बेसिस पे कर सकें? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है जिनमें आपका। और यही बात मैं एक दृष्टांत के द्वारा बताना चाहूंगा कि सिद्धसेन दिवाकर सूरी, जिन्होंने कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की, अद्भुत स्तोत्र है, जैसे भक्तामर स्तोत्र है। उसमें ये बताया कि आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षतोपि नूनम न चेतसी मया वितृतोषि भक्त्या जातोस्मितेन जनबांधव दुःख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। उन्होंने कहा कि ये परमात्मा, मैं मेरे जब भूतकाल के भवों का चिंतन करता हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। आश्चर्य इसलिए होता है कि मैं अनादिकाल से परिभ्रमण करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हो सकता है कि मेरे पूर्व भवों में मैंने तीर्थंकरों को अपनी नजरों से देखा होगा, मतलब संवत्सरण में भी मैं पहुंचा हूँगा वहाँ, परमात्मा की लक्ष्मी को, परमात्मा की रिद्धि संपत्ति को देखा होगा। एक हमारा देखना है, एक मरुदेवी माता का देखना है। मरुदेवी माता ने तो देखा नहीं था, सुना था, क्योंकि आंखें चली गई थी, आंखें की रोशनी चली गई थी, पर सुना था इसलिए वो गई वहां और उसने आवाज सुनी, वहां के देव दुंदुभी आदि। तो आश्चर्य हुआ कि मैं जिस पुत्र के लिए मैंने अपनी आंखों की ज्योति गवा दी, वो तो यहाँ इतने मस्ती में जी रहा है। आनंद भी हुआ, तो आंख में से आंसू बहने लगे, हर्ष के आंसू, और आंख के जो ज्योति है वो वापिस आ जाती है, तो वो खुश हो जाती है और वो वहीं उनको केवल ज्ञान हो जाता है। मतलब ये पहली घटना है इस अवसर पीढ़ी की कि वो मोक्ष में चले गए, तो परमात्मा के जाने से पहले वो मोक्ष में चले गए। कहने का मतलब है कि उसका एक देखना हुआ, और हमारा देखना क्या है, हम क्या देखते हैं। हम वहां जाकर भी ये देखते हैं कि भाई देव भी आए हैं, राजा महाराजा भी आए हैं, यहाँ श्रेष्ठी भी आए हैं, और कितना यहाँ मतलब रोश मतलब ये बहुत बड़ा माहौल क्रिएट हो गया है, मतलब एक महोत्सव बन गया है। परमात्मा को नहीं देखते हैं, परमात्मा के पास जाकर के परमात्मा को नहीं देखते, और सब चीजें। हम मंदिर में जाकर के आंगी को देखते हैं, परमात्मा को नहीं देख पाते हैं। दैट इज आवर प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम को यहाँ हटाने के लिए कि आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षतोपि नूनम न चेतसी मया वितृतोषि भक्त्या, मैंने अपने पूर्व भवों में आपको सुना होगा, आपको देखा भी होगा, आपकी मैंने पूजा भी की होगी। तो मैं इतने यात्रा करते हुए, इतना कार्य करते हुए यहाँ पहुंचा, पर मैं मोक्ष में क्यों नहीं पहुंचा, क्या कारण था? तो कहते हैं कि यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य, भाव शून्य क्रिया का कोई फल नहीं मिलता है। भाव शून्य का मैंने दृष्टांत दिया कि हम परमात्मा की देशना सुनने गए, लेकिन देशना नहीं सुनी, लोगों को सुनते रहे, दुंदुभी को सुनते रहे, और आवाज सुनते रहे, परमात्मा की वाणी नहीं सुनी। ऐसी कई बातें हैं। तो वहां हमें इतना ही याद रखना है कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ उस कार्य को पूर्ण मनोयोग से करूं। तो पूर्ण मनोयोग से करने का एक छोटा सा अभ्यास है कि हम जो मान लो सुबह मंत्र जाप करते हैं या कोई स्वाध्याय करते हैं, तो अपने मन को संकल्प करके उसी में अपने मन को लगाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये प्रवृत्ति पहले दिन सफल नहीं होगी, 2 दिन में भी सफल नहीं होगी, 2 सप्ताह में भी सफल नहीं होगी, 6 महीने लगेंगे। एक यौगिक प्रक्रिया है, और वो कहते हैं कि कोई भी ये साधना करते हो तो 6 महीने की धीरज रखनी ही पड़ेगी। 6 महीने तक आप प्रयास करोगे
तो एक आप जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया में आप पूर्ण रूप से मज जाएंगे। तो शुरुआत हमें करनी है संकल्प पूर्वक कि हम जो क्रिया कर रहे हैं वो तल्लीन होकर करें, उसमें लयलीन होकर करें, परमात्मा के पास जाए तो परमात्मा को ही देखें और चीजों को हम छोड़ें। जाप करते हैं तो जाप ही करें, जाप के सिवाय कोई चीज न करें। और विचार आता है तो मन को आप फिर से ले आइए, फिर चला जाएगा मन, फिर मन को ले आइए, फिर चला जाएगा, फिर ले आइए। इस प्रकार की बार बार के अभ्यास की प्रक्रिया से अपना मन स्थिर हो जाएगा और जो क्रिया करते हैं उसमें पूर्ण रूप से लगेंगे। लेकिन हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि हम अभी तैयार नहीं है मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, अगर हमें दूसरे भाव आते हैं। तैयार हैं, हमारी तैयारी है, लेकिन तैयारी एक बच्चे को आप देखो कि बच्चे को कहो कि भाई तुम्हें पढ़ना है, आपको पढ़ना है तो हम आपको ट्रॉफी देंगे पढ़ोगे तो उसका लक्ष्य तो पढ़ने का नहीं है, ट्रॉफी है, फिर पढ़ता है। लेकिन पिता या माता का लक्ष्य है कि भाई ट्रॉफी से भी ये पढ़ता रहे तो हमारे लिए काम का है, क्योंकि 1-2 साल में वो फिर उसमें पढ़ने में लग जाएगा। तो एक लालच दी और धीरे धीरे अभ्यास हो गया, धीरे अभ्यास होकर के वो उसी में फिर आगे निकल जाता है। तो हमें भी ये अपने आप को एक संकल्प पूर्वक कार्य करने से, हमारी इच्छा है लेकिन उस इच्छा के साथ साथ बाह्य प्रलोभन भी इतने सारे हैं, इच्छा हमारी वो होते हुए भी वो प्रलोभन हमें हमारी इच्छा को मंद कर देती है। फिर हमें लगता है कि आज नहीं, शाम को करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी नहीं कल करेंगे। इस प्रकार की इच्छाएं भी हमें होती है और इसके कारण हमारी जो प्रबलता है वो मंदता में परिवर्तित हो जाती है। तो ये जब तक हमारी प्रबल पुरुषार्थ की भावना नहीं होगी, प्रबल पुरुषार्थ नहीं होगा, तब तक कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती है। नहीं है ऐसा मैं कभी भी नहीं कहता हूँ, सब में भावना पड़ी है, सब में बीज पड़ा है, लेकिन उस बीज को अंकुरित करने के लिए जो एक तीव्र पुरुषार्थ है, बीज जब अंकुरित होता है तो अपने आप को मिटा देता है। बीज क्या करता है? अपने स्वरूप को मिटा देता है। जब तक वो बीज अपने स्वरूप को नहीं मिटाता है तब तक अंकुरित नहीं हो पाएगा, खुद को तोड़ देता है। तो खुद को तोड़ने का मतलब है खुद को, अपनी जो अहंकार वृत्ति है, कषाय है, उसको तोड़ देना। वो जब तक नहीं टूटेगा तब तक हम अपने अंदर जो भाव लेकर बैठे हैं उस भाव को क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे, कार्यान्वित नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। जीतू भाई, एक लास्ट प्रश्न है प्रदीप भाई का। प्रदीप भाई आप पूछ सकते हैं। प्रणाम साहेब। जय जिनेन्द्र नील भाई। प्रश्न तो बहु खास, कारण के બધા જે પૂછ્યો એની અંદર બધી મારો સમાવેશ થઈ ગયો, પણ આજે સરસ બહુ જે આપણે વિવરણ આપ્યું, આત્મભ્રાંતિ આ શબ્દ જ ખબર નતો પડતો સાહેબ। આજે એટલો બધો ડિટેલમાં આપણા વસ્તુ સમજાયો અને મહેન્દ્રભાઈના સવાલથી બી ખબર પડી કે આત્મભ્રાંતિ શું છે। નંબર 2, સાહેબ આપે કીધું કે વૃદ્ધ સિંહ, સાહેબ આપ તો વૃદ્ધ નથી જ, પણ ખરેખર અમારા માટે સિંહ જેવા જ છો કે જે રસ્તો છે, પણ ચાલવાનું તો અમારે જ છે સાહેબ, રસ્તો તો આપને બતાવેલો છે। એટલે આજે બધા જે કઈ આપે બધા ઉપાયો બતાવ્યા સરસ રીતે, એ બી અમારા પોતે જાતે જ કરવાના છે। બીજી વસ્તુ આપણે શરીરની બાબતમાં વાત કરી કે જેટલું શરીર માગે એટલું આપીએ તો વધારે વધારે આપતું જશે, ભૂખ, ઊંઘ કે વ્યવહાર, અને ઓછો કરીએ તો ઓછો બી થતો જાય છે, એટલે ઓછો બી થતો જ જાય છે સાહેબ। એ બી એક આપને બહુ સરસ સમજ આપી, બહુ સાહેબ સરસ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। નીલભાઈ એક જ મિનિટ, નીલભાઈ 27 જીતુભાઈ હજી એક દુષ્યંતભાઈ નો પ્રશ્ન આવ્યો છે, સો આપ જેવું કહો એ રીતે। टाइम हो चुका है तो आज लेना है, नहीं तो हम अगले हफ्ते ले सकते हैं। हेलो, हाँ दुष्यंत भाई आप बोलो। हाँ दुष्यंत भाई आप प्रश्न पूछ सकते हो। अनम्यूट करवानो છે। हाँ જીતુભાઈ પ્રણામ। हाँ जी प्रणाम। आपे चिन्मयના જવાબમાં ખૂબ સુંદર વાત કરી, એમાં મારી એક વસ્તુ એ પણ ઉમેરવાની છે। આપે કીધું 6 મહિના પ્રયત્ન કરવો જોઈએ। દુનિયાદારીમાં પણ એમ કહેવાય છે કે કોઈ બી પ્રોજેક્ટને સફળ કરવો હોય તો 1000 ડેઝ જોઈએ,
અને એમાં સખત મહેનત કરવી પડે છે દુનિયાદારીના કોઈ પણ પ્રોજેક્ટમાં. જે રીતે આપણે દુનિયાદારીના પ્રોજેક્ટમાં આપણે મહેનત કરીએ છીએ એટલી મહેનત આપણે અને એટલી લગન આપણી સાધનામાં હોતી નથી અને એ પણ એક મોટું કારણ બની શકે છે. એટલું જ મારે કહેવાનું હતું આપના થ્રુ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सो जीतू भाई, हम आज के सेशन को विराम देते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर स्वाध्याय के लिए, और हम जल्द ही मिलने की आशा करते हैं और जल्द ही हम अगले रविवार को पुनः मिलेंगे. सो जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं इस भावना के साथ प्रार्थना. अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ. खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु में, मित्ति में सव्व भुवेषु वैरम मज्जन के नहीं. सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनी ने समता सौ समाचरो. प्रणाम प्रणाम सभी को प्रणाम. जीतू भाई प्रणाम. प्रणाम.